हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। और आज हम केमिस्ट्री का अपना पहला वीडियो डालने जा रहे हैं क्लास 11 से रिलेटेड, जिसके अंदर हम कुछ पढ़ते हुए नजर आएंगे रसायन शास्त्र के मूलभूत अवधारणाएं। मतलब हम सीखेंगे कि रसायन शास्त्र कैसा है, रसायन शास्त्र होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आई। जिसके अंदर हम सबसे पहला टर्म पढ़ने जा रहे हैं बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक संयोग के नियम। यानी कि रसायन शास्त्र के अंदर रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें उत्पन्न होती हैं, बदलाव आता है, कौन कौन से नियम लगते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो रासायनिक संयोग के नियम के अंदर हमें पहला जो नियम पढ़ना है वो पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ना है बेटा। ये नियम क्या होता है इसको समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इस नियम को दिया किसने था। इस नियम को एक साइंटिस्ट थे बेटा, एंटोइने लेबोसियर, जिन्होंने 1789 में इस नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या कहा, इस चीज को समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि किसी अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद बने उत्पाद के बराबर होता है। ये बात उन्होंने बोला कि किसी अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद बने उत्पाद के बराबर होता है। अब आप यहां पे दो चीजें सुन रहे हैं बेटा, एक बात सुन रहे हैं अभिकारक और दूसरी बात सुन रहे हैं उत्पाद। ये होता क्या है इसको समझते हैं बेटा। सबसे पहले हम अभिकारक लेते हैं, वो क्या होते हैं हम अभी आपको समझाएंगे, और अभिकारक को लेकर अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा उत्पाद बनता है। जैसे मैंने बोला कि आप लो लोहा और उसको रख दो ऑक्सीजन के साथ, कुछ दिन के बाद बउआ जो लोहा मिलेगा, लोहा में जंग लगा होगा, लोहा हमें प्राप्त होगा। मतलब हमने तो अच्छा लोहा लिया था, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रखने के बाद वो क्या हो गया, उसमें जंग लग गया। इसका मतलब यह है कि लोहा और ऑक्सीजन एक दूसरे से अभिक्रिया किए, और अभिक्रिया करने के बाद हमें एक नया उत्पाद मिला जो कि जंग लगा हुआ लोहा था। आ रहा बात समझ में? उसी तरीके से एंटोनी लेवेसियर ने क्या किया, एंटोनी लेवेसियर ने बेटा एक एच साइज का ट्यूब रखा। इस एच साइज के ट्यूब में एक तरफ विलयन लिया NaCl का और एक तरफ विलयन लिया AgNO3 का, और इसको लेकर ऐसे ऐसे डमरू बनाने लगे। मतलब ये वाला इधर और ये वाला इधर, दोनों क्या होने लगा, एक साथ मिल गया। तो एक साथ मिलने के बाद एक नया उत्पाद बना। अब बात यह आएगी कि सर कैसे पता चला उत्पाद बना। तो बेटा इन दोनों का जो रंग था वो रंग परिवर्तित हो गया। तो पता चला कि जैसा हमने लिया था वैसा रंग नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि अभिक्रिया हुई होगी। अभिक्रिया होके क्या बना, यहां पे ध्यान दीजिए, NaCl प्लस AgNO3 जब अभिक्रिया हुआ बेटा तो यहां पे बना AgCl प्लस NaNO3, और इसका रंग था सफेद, यानी सफेद दिखाई देने लगा, जिससे पता चला कि अभिक्रिया हुई है। अब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उस चीज को समझते हैं। जब उन्होंने NaCl का विलयन लिया था तो इसको मेजर किया था, उनको मिला था 20 ml 20 ml। AgNO3 का जो विलयन लिया था इसको मेजर किया था, इन्होंने लिया था तो वो बना था 30 ml। मतलब ये था हमारा 20 प्लस ये था हमारा 30,
लेकिन जैसे ही जब ये दोनों उत्पाद मिला तो इन दोनों को जब उन्होंने मेजर किया तो उनका जो आया वो आया 50 ml। मतलब इधर वाला अभिकारक के तरफ कुल द्रव्यमान, उत्पाद के तरफ कुल द्रव्यमान के क्या था, बराबर था। यही बात उन्होंने बोला कि किसी अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद बने उत्पाद के बराबर होता है, कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब इसके अंदर कोई भी नुकसान, कोई भी कमी नहीं होगी, बिल्कुल बराबर होगा। यहां से उन्होंने एक बात और बताई कि हम किसी भी अभिक्रिया के द्वारा, कैसे भी, किसी भी प्रोसेस के द्वारा हम ना ही पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर 50 था तो कम नहीं कर सकते हैं, 50 को रहेगा, और इसके अंदर भी 50 ml बनेगा, 51-52 ml हम नहीं बना सकते हैं। यानी यहां से एक बात आया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ को न ही बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। ये बात उन्होंने बताया कि दुनिया में जो पदार्थ है वो क्या है, एकदम निश्चित है, उसे ना ही हम बिगाड़ सकते हैं ना ही उसे हम बना सकते हैं। अगर बनाना था तो यहाँ तो AgCl एक नया उत्पाद बना है, लेकिन इसकी मात्रा 50 ml से ज़्यादा नहीं हुई है। मतलब अगर अभिकारक की तरफ 50 है तो उत्पाद की तरफ भी कितना होगा, 50 ही होगा। आ रहा बात समझ में? यानी यहां से एक बात हम और सीखेंगे जो है कि वो है अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो होता है बेटा बराबर होता है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। मतलब यहां से जो भी अभिकारक होगा उसका उत्पाद के जितने भी द्रव्यमान होंगे उससे क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। यही बात है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको किसने दिया था, एंटोनी लेवेसियर ने दिया था। उन्होंने बस इतना ही समझाना चाहा कि दुनिया में आप किसी भी तरीके से, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अगर अभिक्रिया कराते हो तो अभिकारक का जितना वजन, जितना द्रव्यमान होगा उतना ही वजन और उतना ही द्रव्यमान आपका उत्पाद का निकल के आएगा। उससे ना एक कम होगा ना एक बेसी होगा। यानी हर हालत में पदार्थ को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है, वो हमेशा निश्चित रहेगा, हमेशा निश्चित रहेगा। आई बात समझ में? आइए बेटा यहां पर हम एक क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप बाद में बढ़िया से इसे नोट्स बना सके। क्वेश्चन में हम ही देंगे बेटा, क्वेश्चन हमारा यही रहेगा जिसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिस चीज को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसी में क्वेश्चन रहेगा। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने लिया AgNaCl प्लस AgNO3 और यहां से उनको बना AgCl प्लस NaNO3। अब क्वेश्चन क्या है समझिएगा जरा। क्वेश्चन में मैंने बोला कि NaCl की मात्रा 25 ग्राम है और AgNO3 की मात्रा 15 ग्राम है और बनने वाले उत्पाद में AgCl की मात्रा 17 ग्राम है। तो बताइए NaNO3 कितना बनेगा, NaNO3 कितना बनेगा। बेटा अब आपको पता है कि जो पहला नियम था हमारा द्रव्यमान संरक्षण, इसका मतलब है कि इधर का जो भी द्रव्यमान होगा वो इधर वाले सभी द्रव्यमान के क्या होगा, तो आप बोलोगे बेटा कि बराबर होगा सर। यानी उत्पाद हो या अभिकारक हो या उत्पाद हो, दोनों तरफ हमेशा द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। चलिए इसका नहीं पता है, हम क्या ले लेते हैं, x मान लेते हैं कि NaNO3 का हमें नहीं पता है। तो इधर का दोनों का सम 25 15 40 ग्राम बराबर 17 प्लस x ग्राम, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहां से बेटा अगर हम x बराबर निकाले तो 40 माइनस 17 यानी x बराबर 23 ग्राम, यानी NaNO3 कितना बनेगा बेटा, 23 ग्राम बनेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। अभी मान लो ये दिया हुआ है, अगले पल क्या कर सकता है, बोल देगा कि यही आपका 33 ग्राम बन रहा है, तो बताइए ये कितना बनेगा। तो सोच लो जरा, इधर पूरा 40
इधर 33, मतलब इसको भी 40 होना पड़ेगा, तो कितना ग्राम बनेगा? 7 ग्राम बनेगा। आ रहा बात समझ में? क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकता है, आपको बस समझना है कि जो भी अभिकारक होगा, जो भी अभिकारक होगा वो बराबर होगा किसके? उत्पाद के, मतलब जो भी उत्पाद रहा होगा उसके बराबर होगा। इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान दोनों क्या होंगे आपस में? बउआ बराबर होंगे। ये बात ध्यान रखना है। चलिए आज इतना ही, जिसमें हमने सीखा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, जिसको एंटोनी लवेसियर ने 1789 ईस्वी में दिया था, जिसके अनुसार हमें यह पता चला कि दुनिया में उपस्थित किसी भी पदार्थ को ना ही हम बना सकते हैं ना ही उसे मिटा सकते हैं, उसका द्रव्यमान हमेशा क्या होगा? निश्चित होगा। इसी तरीके के वीडियो में मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और जितना हो सके शेयर करें। दूसरी बात बेटा, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरीके के अगले वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें अपना यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर। थैंक यू सो मच।